हेलो फ्रोज। आज हम आ गए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। यहाँ हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। शर्त एक है कि आपको यहाँ पर फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में यहाँ समझाए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड करने की, ताकि आपके डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। तो अब बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो जैसे कि हमने 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 तक कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज, और आई होप वहां तक आपके सारे डाउट क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं है तो मुझे उसी वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की एक सेपरेट वीडियो से या एक आध शॉर्ट से। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.5 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट 1.5 को नहीं करें। आप 1.1, 2, 3, 4 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ही एक्सरसाइज 1.5 पर आए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं जो उन्हीं से आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको समझने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपके डाउट क्लियर पीछे वाले, तो आप आ सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन यही है कि पीछे की एक्सरसाइज देखकर ही आप आएँ, और सारी की वीडियो के लिंक, सारी एक्सरसाइज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ जाइए और जाकर देख लीजिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या क्या रखा है। लेट यू, अब देखें यू जो डिनोट कर रहा है ना, वो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। किसको? यूनिवर्सल सेट को। ये वाला यू यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। और ए, ये है ए। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है और ये सी सेट है। ये अब हमें फाइंड क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट। देखें ये ए डैश जो होता है ना, ए डैश, इसके कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी डैश यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये ए यूनियन सी निकालने के बाद फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डैश लगा दिया। फिर ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा दिया। ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है? बी माइनस सी, जो हम पीछे करके आए एक्सरसाइज में। ठीक है, वो सारी ही चीज़ें हैं, बस कुछ नहीं इसमें एडिशन, कुछ नहीं है नया। इसमें सिर्फ एडिशन ये है कि कॉम्प्लीमेंट वाला जो मेथड है वो नया है। ठीक है, तो इसमें बाकी देखें ए यूनियन सी, ये पीछे पढ़ कर आए हम। ए यूनियन बी, यूनियन वाला पढ़ कर आए, इंटरसेक्शन वाला हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, और हम ये बी माइनस सी किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ कर आए हैं। तो जिन बच्चों ने वो एक्सरसाइज देख रखी है, उनके डाउट क्लियर होंगे, वो इन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। सिर्फ इसमें नया जो है वो कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में अब देखिए, ये जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये होता है होल सेट, यानी कि सब कुछ है। देखें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो यूनिवर्सल सेट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो होता है जिसमें सब कुछ हो। ठीक है, सब कुछ हो। अब देखें जितने भी ये सेट दे रखे हैं ए बी सी, इनका सारे एलिमेंट ए यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ठीक है, अब चलते हैं बिना वक्त को गवाए एक्सरसाइज की तरफ। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखें ए जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है। ठीक है, ए हमें ये दे रखा है। तो हमें ए का जब कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो देखें ए तो ये है। ठीक है, ए क्या है? 1, 2, 3, 4। यूनिवर्सल सेट के अंदर ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप ध्यान रखें, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी जो ए में नहीं है, यानी कि जो ए में है उसे छोड़कर सब कुछ। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए की वैल्यू है, इस ए को छोड़कर सब कुछ जो होगा वो ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी। कैसे? अब देखिए, ए के अंदर जो सेट है, ठीक है, वो सेट क्या है? ए का सेट क्या देखा है? 1, 2, 3, 4। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 इंक्लूड नहीं होगा। बाकी जो ये वाली वैल्यूज होंगी ये ए कॉम्प्लीमेंट में होंगी, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ए प्लस ये वाला सेट ए का, और ए के कॉम्प्लीमेंट का सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है, ए अगर हमें 1, 2, 3, 4 दे रखा है, तो 1, 2, 3, 4 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। सेम एज इट इज बी वाला सीन है। बी के अंदर जो वैल्यूज हैं इन्हें छोड़कर जितनी भी वैल्यूज हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगी। बात खत्म। ठीक है, अब देखें ए के अंदर क्या क्या आई वैल्यूज। ए के अंदर हमें लिख देना है ए डैश के अंदर। ठीक है, ए डैश के अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 1, 2, 3, 4 छोड़नी है क्योंकि वो ए है। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएंगे? 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी? दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या होंगी?
तो देखें बी की वैल्यूज 2 4 6 8 दे रखी है, 2 4 6 8 यानी कि 2 4 6 8 ये नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यूज बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। क्या क्या 1 3 ठीक है 5 7 9 5 7 और ये 9 ये सारी वैल्यूज किस में आ गई बी कॉम्प्लीमेंट में। बस इतना इजी था ये, और कुछ नहीं था इसमें। अब देखिए बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो सारा पिछली एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन सी निकालना ज़रूरी है। तो देखें ए की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, ए की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, यूनियन कैसे निकालते थे हम थोड़ा याद कर लेते हैं। ए यूनियन सी अगर हमें निकालना है तो ए के अंदर जो एलिमेंट है, सी के अंदर जो एलिमेंट है, सारे ही एलिमेंट आएंगे। ए के अंदर जो एलिमेंट है, सी के अंदर जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट आएंगे। बस क्या करना है हमें, अगर ए के अंदर और सी के अंदर सेम एलिमेंट है तो उन्हें ए की बार लिखना है। ठीक है, बस अगर ए के और सी के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं तो उन्हें एक ही बार लिखना है। ठीक, बस बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। अब देखिए ए के अंदर क्या गया 1 2 3 4, सी के अंदर 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 तो 3 4 इसमें भी है। ठीक है, और 3 4 इसमें भी है। ठीक है, बाकी तो और कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो सेम एलिमेंट है उन्हें बस एक ही बार लिखना है। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 ठीक है 4 5 और ये 6, ये हो गई हमारी ए यूनियन सी की वैल्यूज। ठीक है, ए यूनियन सी हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखें यूनिवर्सल सेट के अंदर इन वाली वैल्यूज को छोड़कर जितनी वैल्यूज हैं वो ए यूनियन सी कहलाएंगी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगी। बस इन्हें छोड़ देना है। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होगे आप। यानी कि जो वैल्यूज हैं, मान लीजिए ए है और ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक जो वैल्यूज हैं उन्हें छोड़कर जितनी वैल्यूज हैं वो सारी ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। ए यूनियन सी के अंदर जो वैल्यूज हैं इन्हें छोड़कर सारी वैल्यूज ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। अब ये देखना कहाँ से है हमें, ये यूनिवर्सल सेट से देखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज ए यूनियन सी में है, और ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगी 7 8 9 7 8 9, तो ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गए। ठीक, ए यूनियन सी डैश हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बस यही इसमें करना था। आई होप यहाँ तक डाउट क्लियर है आपका। ठीक है, शुरू के क्वेश्चन में मैं ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ क्योंकि आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। ए यूनियन बी पहले निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे एलिमेंट, देखिए 1 2 3 4 और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, इसे काट देंगे। ठीक है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसे भी एक बार काट देंगे। ठीक है, क्या क्या आएगा 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8। अब 1 2 3 4 6 8 ये आ गया ए यूनियन बी में। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 1 2 3 4 6 8 को छोड़कर सारी वैल्यूज यानी 5 7 9 ये आएंगी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट ए, ये क्या दे रखा है ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें बहुत ईजी है। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ए ही कहलाता है, ए ही कहलाता है। अभी देखिए कैसे, अगर ए हमारा दे रखा है 1 2 3 4 तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखें इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 4 छोड़कर 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी ये वाली सारी वैल्यूज छोड़कर बाकी की वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज छोड़कर बाकी की वैल्यूज। तो इन्हें छोड़कर कौन सी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, फिर यही आ गई 1 2 3 4। ठीक है, तभी इसीलिए हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट एक चीज़ का क्या होता है ए ही होता है। ठीक है, ये वजह है। तो इसका ये एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक डाउट आपका क्लियर है। अब देखें इसका लास्ट क्या है, ये वाला। ठीक है, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें बी माइनस सी, तो देखें जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 को, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट हाथों हाथ क्लियर होता चला जाए। और मैं क्वेश्चन भी इसी तरीके से करवाता हूं कि आपको पीछे की एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी देखना चाह रहे हैं तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होता चला जाए। ठीक है, और जो बच्चे पीछे की एक्सरसाइज देख कर आए हैं
उनकी भी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और अच्छे से उनका जो याद करना है वो बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाए। ठीक है, बी माइनस सी। अब देखें बी माइनस सी, ये हम क्या करते थे, देखें यहाँ देखें, बी यानी कि 2 4 6 8, 2 4 6 8 बी के अंदर है, सी के अंदर ये है। तो जो हम बी को तो ऐसे ही छोड़ते थे, ठीक है, बी को ऐसे ही छोड़ते थे। सी के अंदर जो एलिमेंट हैं, सी के अंदर जो एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट में से कोई सा भी एलिमेंट बी के अंदर है उसे घटा देना है, उसे डिलीट कर देना है। ठीक है, बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए 3 एग्जाम्पल देखते हैं, बी माइनस सी अगर हम करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो देखें यहाँ लिख देता हूँ मैं जूम करके, बी माइनस सी जब हम करेंगे तो वैल्यूज आएंगी हमारी क्या। तो देखें सी के अंदर 3 है तो बी के अंदर 3 है, नहीं है छोड़ो कोई बात नहीं। 4 है बी के अंदर, 4 है बी के अंदर तो बी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, बी के अंदर 4 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, 5 है बी के अंदर, नहीं है छोड़ो इसे भी खत्म करो। 6 है बी के अंदर, 6 है, 6 को भी डिलीट कर दो। ठीक है, क्योंकि बी के अंदर से सी के एलिमेंट घटाने हैं, बी के अंदर से सी के एलिमेंट घटाने हैं, अगर है तब, अगर हैं तब। ठीक है, बचे अब जो जो बचे वो लिख दो बी के 2,8, ये हो गए बी माइनस सी। ठीक है, ये बी माइनस सी के एलिमेंट आ गए। अब इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल है, आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। 2,8 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। ठीक है, 2,8 को छोड़कर, यानी कि 2 काट दो और 8 काट दो। ठीक है, बाकी ये कौन सा सेट बन गया, अब ये पूरा सेट कौन सा बन गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, यूनिवर्सल दे रखा है हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखिए ए बी सी, ए का, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए जब ए बी सी दे रखा है तो ए बी सी को छोड़कर बाकी डी ई एफ जी एच ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, आप सही तरीके से लिख देना, ए डैश करके और इक्वल टू करके। ठीक है, ये एक सेट में बंद कर देना करली ब्रेसेस में। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, बाकी सारे ए बी सी एच ये सारे आ गए बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, बी के ऊपर डैश लगा के आप सेट में इसे शो कर देना। अब देखें इसे सी को ए सी ई जी, ए सी ई जी। ठीक है, बाकी सारे बी डी एफ एच ये सारे सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी सी डैश करके और करली ब्रेसेस के अंदर इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे डी के अंदर, डी क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, बाकी बी सी डी ई ये सारे के सारे डी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ये सारे डी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है। ठीक है, एज अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के तौर पर। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, बाकी इनके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। पूरी एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है। देखें हमें क्या करना है, सेट लेना है। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, हमें वो नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर। ठीक है, वो कैपिटल एन से डिनोट करता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमें इस तरीके से लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये हमें सेट दे रखा है, अगर हम इसे ए देते हैं तो एडेक्स करके लिख देना, बाकी आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, एक्स इज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है ना, तो x इज सच दैट, x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, नीचे लिख देंगे हम नंबर। ठीक, अब देखें ये मैंने क्यों लिखा, अब देखें, अब समझाता हूँ मैं आपको क्यों लिखा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट में नेचुरल नंबर क्यों वो ओड नेचुरल नंबर क्यों आया, तो देखें हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट, क्या यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है नेचुरल नंबर, सारे ही नेचुरल नंबर। ठीक, इसमें हमसे कहा कि एक सेट है जो कि इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये एक यूनिवर्सल सेट है एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हमें एक सेट दिया कौन सा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि कौन सा सेट है, इवन नेचुरल नंबर का, यानी 2 कवर कर लिया। ठीक है, 2 4 कवर कर लिया, 6 कवर कर लिया, 8 कवर कर लिया, 10 कवर कर लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इन्हें छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज किस में आएंगी, इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगी।
किसमें आएंगी, इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगी। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सी वैल्यूज हैं देखें, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो देखें इवन वैल्यूज को छोड़कर, इवन वैल्यूज को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज क्या है, 1 3 5 7 9, ये सारी के सारी ओड वैल्यूज हैं। इसलिए हमने लिखा x इज सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, बाकी सारे क्या है, ओड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट जो हमें दे रखा है नेचुरल नंबर का, वो क्या है, सम है, किसका, किस किस का सम है, किस किस का सम है, इवन वैल्यूज, इवन नेचुरल वैल्यूज प्लस ओड नेचुरल वैल्यूज प्लस ओड नेचुरल वैल्यूज। तो इवन वैल्यूज तो हमारी उसमें आ गई, तो इसका जो सेट हमें दे रखा है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी जो बची ओड वैल्यूज, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है, सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या के रखा है, देखिए एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, इसका जस्ट ऑपोजिट हमें क्या कर देना है, क्या कर देना है हमें, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नंबर, और ये हमारी कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से आपको पीछे वाला करना था, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या क्या रखा है, देखिए x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसे कैसे करना है, देखिए ये थोड़ा टफ तो लग रहा है लेकिन है बहुत ईजी। कैसे करना है देखिए इधर, बस एक मिनट रुके, देखिए हमें दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल, सॉरी x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देखें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर नेचुरल नंबर है, ठीक। अब हमें ये इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है, सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। एंड अब हमें कंडीशन क्या रखनी है, अब हमें कंडीशन क्या रखनी है, अब मेन पार्ट ये है क्वेश्चन का, बाकी तो ये तो आपको सब क्वेश्चन में शो करना ही है, सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर हमें यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर दे रखा है इसलिए हमने ये शो कर दिया, ठीक। अब देखें हमसे कह दिया एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट, एक्स इज नॉट x is not a positive multiple of 3, ठीक है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही करना, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और बाकी जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है 3 के, ठीक है, जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है ये हमने इसलिए लिखा, देखिए जो पॉजिटिव मल्टीपल 3 के नहीं है, ठीक है, वो सारे ही आएंगे कॉम्प्लीमेंट में, किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है, जो हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। हो गया हमारा सॉल्व, बस यही करना था इसमें, ठीक है। सेम एज इट इज हमें इसे करना है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो इसमें क्या लिखनी है, कंडीशन वही लिखनी है, ठीक है। एक्स इज सच दैट, सारे ही नेचुरल नंबर, अब कंडीशन लगानी है एंड, अब कंडीशन लगानी है एंड कंपोजिट नंबर, ऑल कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑल कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे देनी है, बाकी सारे क्या है, सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, हमने इसका भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, सेम एज इट इज ऐसा करना है, सेम कंडीशन लिखनी है जो मैंने लिखवाई थी, x रेशियो, सॉरी रेशियो ये सच दैट का सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, फिर क्या लिखना है, एंड लिखने के बाद क्या लिखना है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है, नोट लगा देना, बाकी ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आप ये कंडीशन भी लिख सकते हो, ठीक है, ये कंडीशन जो मैंने बताई, बाकी सेम एज इट इज आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा सेम एज इट इज, इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा सेम एज इट इज, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये इसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कंडीशन लिख के लिख देंगे आप तो और बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आप इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू 1, जो हमने करा था अभी पीछे। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सेम एज इट इज कर देना है, पहले कंडीशन लिखनी है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एंड लगा के फिर क्या लिख देना है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बस बाकी सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, वही हमारा मेन पर्पस था,
कॉम्प्लीमेंट करने का, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें x इज अ परफेक्ट क्यूब, सेम एज इट इज वैसे ही कर देना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे ही नेचुरल नंबर हैं, बस क्या करना है, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब देखिए इस वाले में देखिए x इज सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, x प्लस 5, इसे कैसे करना है, x से कैसे करना है, देखें x की वैल्यूज हमें सारी लेनी है, हमें सारी लेनी है, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि x की वैल्यूज ऐसी नहीं आए जो 8 आ जाए आंसर, ऐसी नहीं आए जो 8 आ जाए आंसर, तो हमें क्या करना है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हमें कंडीशन लगानी है, अब हमें कंडीशन लगानी है एंड x नहीं होना चाहिए इक्वल टू 3 के, क्योंकि x इक्वल टू 3 के हो गया तो हमारी वैल्यू 8 निकल आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए जो चीज़ हमें सेट में दे रखी है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। सेम एज इट इज हमें ये करना है, हमें x की वैल्यू ऐसी नहीं चाहिए जो हम वैल्यू x में रख दें तो वो 9 आ जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम एज इट इज यही करना है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, कोई सी भी वैल्यू आ जा, x की कोई सी भी वैल्यू आ जा, हम ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने कह दिया कोई सी भी वैल्यू आ जा, बस क्या करना है, x इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 के, यानी कि 2 के बराबर नहीं होने चाहिए, 2 अगर हो गया यहाँ पे 2 अगर हो गया तो ये हमारी वैल्यू 9 बन जाएगी, जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। अब देखें नेक्स्ट, x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो देखिए बहुत इजी है, तो अब हमें देखिए सेट में बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, x क्या है हमारा, x क्या है हमारा, x वो सारे एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर में, कौन से सारे एलिमेंट, कौन से सारे एलिमेंट, जो x से, जो x से x इज लेस देन 7, यानी कि जो 7 से छोटे हैं, ठीक है। बाकी कंडीशन हमें दे दी, क्या ये वाला जो सेट हमें दे रखा है, हमें इसका बॉयकॉट करना है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। हमें ये दे रखी है वैल्यू x इक्वल टू 7, ठीक है, हमें नहीं लेनी है कॉम्प्लीमेंट में, और x 7 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है, x 7 से बड़ा नहीं लेना है, तो हमने x से छोटा भी कर दिया और ये हमारा इक्वल टू भी नहीं आ रहा, तो हमने ये कंडीशन रख दी। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। देखिए x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जैसे हम डिनोट करते हुए आए ऐसे ही क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए अब देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसके अलावा जितनी कंडीशन है वो सारी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, देखें ये बहुत ईजी है। देखें ये 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है, तो हम सारी सेम एज इट इज ऐसे ही कंडीशन लिखेंगे, x इज बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब कंडीशन हमें कैसे देखनी है, देखें अब हम इसमें देखिए 2x में जब हम 1 प्लस कर रहे हैं तब 10 बन रहा है, तो यानी कि हम 9 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, 9 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 2, तो देखें इसको हम अगर मैं इस तरीके से एज अ इक्वेशन बनाकर सॉल्व करूं तो ये कैसे होगी, देखें 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो हम 1 को इधर लाएंगे, 10 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, ये जब हम इधर ले गए तो इधर लेके आए तो, ठीक है, और 2x इधर ही रहा। x की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x की वैल्यू आ रही है 10 माइनस 1 9, 9/2, ठीक है, यह क्या आ गई 9/2। तो हमें कंडीशन ये दे रखी है x ग्रेटर देन है 9/2। अब देखें एक चीज़ इसमें को देखें, ये x ग्रेटर देन 9/2 का आ रहा है, तो हमें यही तो कंडीशन अभी ऊपर दे रखी थी, सेम एज इट ऊपर ये वाली कंडीशन दे रखी थी, ठीक है, उसी तरीके से हमें इसे कर देना है। तो देखें x क्या है, ग्रेटर देन है 9/2 के, हमें इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, क्यों, कॉम्प्लीमेंट में करना है, ठीक है। हमने ये कंडीशन लिख दी, ये वाली कंडीशन लिख दी, इसके बाद हमें लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है x इज इसका जस्ट अपोजिट क्या लिखना है, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9/2, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 9/2, x इज ग्रेटर देन 9/2 है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है हमारी सारी ट्रू है, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब चलते हैं हम बिना वक्त गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या क्या रखा है, देखें बहुत ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 9 तक, ए हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है, ठीक है, हमें वेरीफाई करना है क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना चाहिए ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, ठीक है। अब इसीलिए मैंने कहा था जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है वो देख कर आए, ठीक है, तभी उनके डाउट क्लियर होंगे, बाकी मैं कोशिश करूंगा इसमें समझाने की, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, फिर उसका इंटरसेक्शन करके वैल्यू निकालनी है क्या आ रही है, ठीक है, फिर हमें ए का इंटरसेक्शन ए का
कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इसमें मैंने कुछ गलत कह दिया शायद। क्या करना है हमें, ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखना है वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है। उन वैल्यू को अपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। फिर देखना है ये वाली जो वैल्यूज आई ये इस वाली वैल्यूज से मैच हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो ठीक है और नहीं हो रही तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है, वैसे इक्वल ही आएंगी क्योंकि वेरीफाई करने को कहा है, ठीक है, चेक करने को। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम यहाँ क्वेश्चन को करेंगे, ए यूनियन बी हमारा होगा क्या, ऊपर देखते हैं वैल्यूज, ए 2468 बी 2357। तो देखें 2 सेम है तो एक बार ले लेना है 2 को, ठीक है, यूनियन निकालना है ना। बाकी 357 और 468 बाकी वैल्यूज सारी अलग हैं, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आएंगी 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 2 एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गए 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनियन आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज नहीं हो, बाकी सारी यूनिवर्सल वैल्यूज, ठीक है, बाकी सारी यूनिवर्सल वैल्यूज 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, बाकी वैल्यूज क्या बची 1,9, 1,9, ये आ गई इसकी वैल्यूज, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसको चेक कर लेना है, ठीक है, 1,9 आ रही है नई वैल्यूज, ठीक है, बस हो गया वेरीफाई हमारा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ये बताइए, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज, 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगी, यानी 1 3 5 7 9। तो हम यहाँ लिख लेंगे, सॉरी एक मिनट रुकिए बस, 1 3 5 7 9, ये सारी वैल्यूज किस में आई, ये सारी की सारी वैल्यूज ए के कॉम्प्लीमेंट में आई, ठीक है। हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसका इंटरसेक्शन चेक कर लेना है, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखिए 2 3 5 7, इसे रफ कर देता हूँ मैं, 2 3 5 7 यानी बी की सारी वैल्यूज छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगी, 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, बाकी सारी वैल्यूज बी के कॉम्प्लीमेंट में, यानी 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई बी में। अब इसका इंटरसेक्शन कर देना है, देखें इंटरसेक्शन क्या वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसमें देख सकते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं हम, जो वैल्यूज कॉमन हो, जो वैल्यूज दोनों साइड में कॉमन हो, तो देखा 1 इसमें है 1 इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 6 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, और 9 कॉमन है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 1,9, ठीक है, बस हो गया हमारा वेरीफाई। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इक्वल टू करके लिख सकते हैं 1,9, ठीक है, इस तरीके से सेट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, यही हमें वेरीफाई करना था इसमें। आगे देखें, आगे हमसे ये वेरीफाई करने को कहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें इसे भी हम सॉल्व करते हैं, तो देखें इसे थोड़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए 2 है कॉमन, ठीक है, 2 आएगा हमारा, और क्या आएगा 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 2 को छोड़कर सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट की, 2 को छोड़कर सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट की। तो ये हमारा क्या बन गया इस टाइम, ये 2 नहीं है हमारा इसमें, ठीक है, 2 नहीं है हमारा, ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो। अब देखें नेक्स्ट, ये सारी वैल्यूज है 2 को छोड़कर। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा देखते हैं।
अब यहाँ वैल्यूज़ निकालते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 को छोड़कर सारी वैल्यूज़, 2 4 6 8 को छोड़कर सारी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी हमारी, तो देखिए 2 4 6 8 को छोड़कर 1 3 5 7, जैसे अभी हमने निकाली थी 1 3 5 7 और 9, ये तो आ गई हमारी ए की वैल्यूज़। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, बी की वैल्यूज़ को छोड़कर सारी वैल्यूज़, 2 3 5 7 को छोड़कर 2 3 5 7 को छोड़कर क्या क्या हो गया, 2 3 5 7 को छोड़कर, ठीक है, क्या हो गया 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब देखें हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इनका यूनियन निकाल लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या आता है, जो सेम एलिमेंट है वो नहीं लेना है, बाकी सारे लेने हैं। ठीक है, सेम एलिमेंट हमारा 1 1 है इसमें। ठीक है, हमारा सेम एलिमेंट क्या है, 1 1 है, तो 1 को एक बार लिखना है। ठीक है, 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 भी दो बार है हमारा, तो 9। ठीक है, एक बार लिख दिया हमने। तो देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारी ये वैल्यू आई। अब ये देखें सेम एज इट इज इक्वल है, इसमें सिर्फ 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 सेम एज इट इज इसी की तरह है जो हमने ये वैल्यू निकाली थी। ए इंटरसेक्शन बी का बार क्या निकला था, 1 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं, हैंस जिस तरीके से हमने उसे पीछे लिखा था इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या रखा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है, देखें वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। देखें ए यूनियन वी, ये हमें चेक करने के लिए है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो देखें ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का डायग्राम वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए एक सर्किल होता है, ठीक है, और ये दूसरा सर्किल होता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये पूरा का पूरा डायग्राम है किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, ए यूनियन बी का डायग्राम होता है ये। ठीक, कॉमन चीज़ हमें एक ही बार लेनी है। कॉमन यूनियन में क्या आता है, कॉमन चीज़ हमें एक ही बार लेनी है, कॉमन चीज़ हमें एक ही बार लेनी होती है। अब देखें हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इसे छोड़कर बाकी सब कुछ, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो अगर हम इसे एज अ यूनिवर्सल सेट लें, ठीक है, स्क्वायर इसको बॉक्स को अगर हम यूनिवर्सल सेट लें, तो देखें ये सारा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये 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 ये, ठीक है, ये सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा हो गया हमारा ए, एक मिनट बस, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये डायग्राम हो गया हमारा, सिंपल, बस इसमें और कुछ नहीं करना था। आई होप आप समझ चुके हो। ठीक है, अब देखें दूसरा क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ऊपर हम अभी क्या प्रूफ करके आए हैं, हम अभी क्या वेरीफाई करके आए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम सेम ही होगा इसी की तरह। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम आप यही बना दोगे, बस लिखना क्या है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज यही डायग्राम। दूसरे वाले का चेंज है, देखें कैसे चेंज है, ये हो गया हमारा, आई होप ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम ये आता है, देखें ए अगर ये है, बी अगर ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम शो करते हैं इससे। ठीक है, इतने पार्ट से, क्योंकि हमें कॉमन निकालना होता है इसमें। पीछे हमने क्या करा था, कॉमन नहीं हो बाकी सब कुछ। ठीक है, अब देखें ये जब आ गया तो हमें इसका डायग्राम करना है, ये तो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बाकी सब कुछ इसे छोड़कर बाकी सब कुछ, अब ये भी इंक्लूड हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, बस इतना पार्ट नहीं आएगा जिसे हम यहाँ पर हमने इसे कर दिया है। ठीक है, इतना पार्ट नहीं आएगा, बाकी सब कुछ किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, बाकी अब देखिए ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सेम एज इट इज, ऊपर जो हम करके आए इक्वल प्रूफ करके आए, तो इसका भी यही होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसका भी सेम एज इट इज यही डायग्राम होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप समझ चुके हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यू क्या है, हमारा ऑल ट्राइंगल है।
एक प्लेन में, ठीक है, ऑल ट्राइंगल, यूनिवर्सल सेट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट कहा है हमसे, यानी कि ए क्या है, हमारा एक सेट है जिसके अंदर ऑल ट्राइंगल हैं, सारे ही ट्राइंगल हैं। कंडीशन क्या रखी, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा, ठीक है, यानी कि कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि सारे ही एंगल हम इक्वल नहीं रख सकते, ठीक है, या तो आप सारे ही एंगल डिफरेंट कर दो, ठीक है, वो चलेगा, वो भी सेट के अंदर है, ठीक है, वो भी सेट के अंदर है। अगर मान लीजिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल डिफरेंट है, अलग अलग है, चलेगा, सेट के अंदर है, ठीक है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये वाला एक ना एक तो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये भी चलेगा, स्केलन भी, यानी इसके अंदर हमारे सारे ट्राइंगल आ गए, कौन से, स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है, बस हमारा कौन सा अभी देखिए, और कौन से 90 डिग्री वाला भी आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री वाला भी, ठीक है, सारे एंगल अलग अलग हो, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। कौन सा नहीं आ रहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा नहीं आ रहा, तो हमारा देखें क्या क्या रखा है आगे, एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए, तो हमारा देखें, अब देखें इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है, मैं आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए, जब हमसे कह रखा है यूनिवर्सल सेट है ऑल ट्राइंगल, यानी कि कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, ठीक है, सेट के अंदर, ठीक, स्केलन ट्राइंगल आ गया सेट के अंदर, स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें सारे एंगल डिफरेंट होते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल आ गया जिसमें दो एंगल सेम होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने कर दिया, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आ गया, ठीक है, 90 डिग्री वाला, ठीक है, ये भी आ गया। अब देखें इसमें ये सारे एंगल डिफरेंट है, ठीक है, ये भी वैसे स्केलन में ही आ जाता है, सारे ट्राइंगल आ गए। अब हमसे जो कहा है, नीचे जो कहा है, हमसे कहा है एट लीस्ट, हमसे नीचे सेट में क्या कहा है, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट हो, तो वन एंगल डिफरेंट इसमें कम से कम होगा, ठीक है, इसमें भी होगा, इसमें देंगे सारे एंगल डिफरेंट है, चलेगा, ठीक है, इसमें एक एंगल डिफरेंट है, चलेगा, ठीक है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसमें सारे एंगल डिफरेंट है, ठीक है, बस ये वाला एंगल नहीं आ रहा, ये वाला ट्राइंगल नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये कंडीशन दी नहीं, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, क्योंकि इसी को हमसे मना किया गया था, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट क्या चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या रखा है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट, तो देखिए ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमें दे रखा है, तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, तो देखिए ए यूनियन ए डैश जब हम करेंगे, अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं इस तरीके का, देखें ए, ठीक है, ए आ गया, ठीक है, ए डैश आ गया, यानी कि ये वो सेट है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, ये वो सेट है जो वैल्यूज ए के अंदर हैं, उसके अलावा सारी वैल्यूज इसमें आ गई, ठीक है, अब इनका यूनियन कर दिया, यानी इन्हें जोड़ दिया हमने, तो ये जब इन्हें जोड़ दिया तो सारी वैल्यूज हो गई ना, जब सारी वैल्यूज हो गई, टोटल सारी वैल्यूज आ गई, तो वो क्या कहलाती है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, फाइव डैश, यानी कि फाइव की वैल्यू क्या होती है, फाइव कुछ नहीं, ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो यानी कि सब कुछ, सब कुछ यानी यूनिवर्सल सेट, जब कॉम्प्लीमेंट लगा दिया सब कुछ, तो सब कुछ का इंटरसेक्शन है ए के साथ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जब सब कुछ का इंटरसेक्शन ए के साथ है, सब कुछ का इंटरसेक्शन ए के साथ है, यानी कि हमारा क्या आएगा, ए ही निकल के आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर से हमें कॉमन वैल्यूज निकालनी है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारी वैल्यूज हैं, जो ए की वैल्यूज हैं वो इसके अंदर होंगी, तो वही वैल्यूज हमारी निकल आएंगी, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, देखें अभी यूनियन निकाला था हमने, अब देखें ए कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन कुछ एलिमेंट हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर एलिमेंट है उसके अलावा सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन के अंदर हैं, ठीक है। अब हमसे कहा है इनका इंटरसेक्शन, इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होगा, हो ही नहीं सकता, कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसके लिए इंटरसेक्शन आ गया, और इसके लिए हमने क्या रखी थी वैल्यू, इसके लिए ए रखी थी, ऊपर निकाल ली थी अभी, ठीक है। अब देखें लास्ट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखें सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, फाइव, ठीक है, और फाइव का साथ हमें दे रखा है इंटरसेक्शन ए का, इंटरसेक्शन ए का, तो जब हमें फाइव के साथ इंटरसेक्शन ए का, यानी फाइव के साथ क्या चीज़ कॉमन है, ए की क्या चीज़ कॉमन है फाइव के साथ, तो कुछ भी नहीं है कॉमन फाइव के साथ, तो
ठीक है। ए के जो एलिमेंट है वो 5 में आ ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये 5 ही आ जाएगा। सो ये एक्सरसाइज 1.5 भी होती है हमारी कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डाउट आपके क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर वीडियो को शेयर करें और कीप सपोर्ट एंड कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।